ये बहुत गलत चीज़ है। जिन लोगों के नाम आए और जो बैठे हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्पिटेंट लेडी लॉयर्स मौजूद हैं, जिन्होंने अपना जो है इस वक्त भी जो हमारी जो लेडीज़ बैठी हुई हैं उनकी जजमेंट्स जो हैं वो मुंह बोलता सबूत है। वो बहुत सारे मेल जजेस से अच्छी जजमेंट्स हैं उनकी। जजेस की स्लॉट के लिए बेसिकली लॉबिंग होती है और उस लॉबिंग का हिस्सा हमेशा मर्द रहे हैं। औरतों को उस लॉबिंग में या उस डिसीजन पावर में कभी इंक्लूड ही नहीं किया गया। पैट्रियार्कल माइंडसेट है जो औरतों को आगे आने ही नहीं देता और वो औरतों को इनकॉम्पिटेंट समझता है या वो समझता है कि इनके अंदर डिसीजन पावर नहीं है। इसका जेंडर का कोई इशू नहीं है और इसको होना भी नहीं चाहिए। उसको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए इस कम्युनिटी में जितना कि मर्दों को मिलते हैं। सुपीरियर कोर्ट्स में नॉमिनेशंस जो है वो आइन की शिक आर्टिकल 175A के तहत नामज़द की जाती हैं और हर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब होते हैं उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो नॉमिनेशंस की लिस्ट जो है वो आगे भेजें। जो हमारी कोशिश रही है वो ये है कि हम इस प्रोसेस के अंदर इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ। इस वजह से हमने 7 दिसंबर को एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल किया है इन फ्रंट ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमने उनसे पूछा है कि 2010 से लेके अब तक कितनी ख़वातीन वकला हैं जिनको कंसिडर किया गया है या जिनको नॉमिनेशन के लिए, ठीक है, नॉमिनेशन नहीं हुई किसी क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर या क्वालिफाई नहीं करी थी या किसी और रीज़न की वजह से अगर वो आगे नॉमिनेशंस में नहीं आई, वो एक अलग बात है। बट कंसिडर कितनी हुई, आज तक की कितनी ख़वातीन वकला ऐसी हैं जिनके नाम कम से कम डिस्कस भी हो या डिबेट भी हो या सामने आए, तो हम उसके ऊपर भी हमारे पास फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सी ख़वातीन लिटिगेशन करके या कॉर्पोरेट काम करके वापस अपने चेंबर आ जाएंगी, वो बार पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं करती। बार में रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि तो बार लीडरान भी रिकमेंडेशन आगे नहीं कर पाते किसी की, और इसीलिए फिर ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन आपकी बेंच पे भी कम नज़र आती है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या मसाइल आते हैं ख़वातीन के लिए। रातों को लेट नहीं रह पाती तो अच्छी एसोसिएट नहीं है, लिटिगेशन नहीं कर सकती क्योंकि मेल जो चेंबर मेंबर्स होते हैं वो लिटिगेशन करने नहीं देना चाहते ख़वातीन को। औरतें अपना चेंबर नहीं बना सकती क्योंकि वो मर्दों से उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर सकती जिस तरह से बाकी मर्द एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम या स्लो पेस पर सक्सेसफुल होती है। लेकिन आप एक जज होते हैं, आप एक मुकाम पर बैठे हुए हैं, आप एक तख्त पर बैठे हुए हैं, वहाँ से आगे जब आपके साथ मेल वकला रोज़ आके बदतमीज़ी करके जाते हैं, रोज़ आपको गालियाँ दे के जाते हैं, रोज़ आपको हरास और इंटिमिडेट करके जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी औरत है जो सारी ज़िंदगी का ये पेशा इख्तियार करना भी चाहे। क्या आपने ये सारे बैरियर्स रिमूव कर दिए हैं? क्या आपने ख़वातीन के लिए इतनी आसान ये स्पेस बना दी है? पंजाब हाई कोर्ट में हमारे तैनाती के बाद 2 जजेस अब हुई सन 2000 की पहली दिहाई में, वो एक आयशा मलिक और एक वो आलिया नीलम। अब ये 2 जजेस के बाद कितनी दफ़ा ये तकरीरियों के लिए नामजदगियाँ हुई हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस जब होते हैं मर्द, वो मर्द को ही नामजद करते हैं, कोई औरत है ही नहीं। मैं कहती हूँ चलो तवाज़न नहीं तो अगर 60 हैं तो उसमें से आप 5 भी औरतों की नॉमिनेशन कर दें, और यकीनन 5 ख़वातीन ढूंढनी इतनी मुश्किल नहीं। 3 तो मुझे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड पता है।